दूसरे देशों में सिटीजनशिप हासिल करना, ये तो दोस्तों हम इंडियंस का पहले से ही बहुत बड़ा शौक रहा है। और बहुत सारे इंडियंस आज के दिन भी दूसरे देशों में पक्के होने के लिए कई तरह की स्ट्रगल वाले काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी कामों में से जो सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा अच्छा काम है कहीं भी सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, वो है मैरिज करना। वैसे तो दुनिया के बहुत सारे देश है जहां पर आज के दिन मैरिज के जरिए भी सिटीजनशिप हासिल करना उतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं रहा। और ऐसा दोस्तों हुआ है वहां के बेहद ही ज्यादा सख्त कानून के चलते। लेकिन आज के दिन भी दुनिया में कुछ ऐसी कमाल की कंट्रीज मौजूद है जो आपको बेहद ही ज्यादा और बेहद ही आसानी से सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगी अगर आप वहाँ के किसी रहने वाले इंसान के साथ शादी करोगे। ऐसे ही दोस्तों आज आपको की कंट्रीज बताने वाला हूँ जहाँ पर अगर आप शादी करोगे तो आपको इंस्टेंट सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो चलिए यार, देर किस बात की। स्विट्जरलैंड का यूरोप में बसी हुई ये कंट्री अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए और कमाल के एनवायरनमेंट के लिए तो जानी ही जाती है। ये लैंडलॉक कंट्री जो कि दोस्तों माउंटेन्स के साथ घिरी हुई है, इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरी दुनिया में यार बहुत ही ज्यादा कमाल का है। दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज के मुकाबले यहाँ का दोस्तों रहने का खर्चा काफी ज्यादा आ सकता है। लेकिन अगर आप इस खर्चे को उठा सकते हो तो आप यहाँ पर किसी लड़की के साथ शादी करके सिटीजनशिप को हासिल कर सकते हो। जहाँ फिर अगर आप खुद लड़की हो तो आप स्विट्जरलैंड के लड़के के साथ शादी करके बड़ी ही आसानी से सिटीजनशिप को हासिल कर सकते हो। स्विट्जरलैंड का नाम दोस्तों अक्सर दुनिया के उन देशों में लिया जाता है जहां पर शादी के बाद सिटीजनशिप मिलना बेहद ही ज्यादा आसान होता है। मैरिज के जरिए यहाँ पर सिटीजनशिप लेना सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा कमाल का मौका है। इसके लिए आपको यहाँ पर आपकी शादी 5 साल पुरानी होनी चाहिए और इसी के बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नंबर 9 पर दोस्तों नाम आता है माल्टा का। ये भी यूरोप में बसी हुई एक कमाल की कंट्री है जो अपनी खूबसूरत नजारों के लिए काफी फेमस है। आज से 20 साल पहले की बात करें यानी सन 2000 के आसपास की, तो उस समय तो दोस्तों यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए चाहे आप शादी ना भी करें लेकिन अगर आप इंगेज्ड हैं तब भी आपको माल्टा की सिटीजनशिप मिल सकती थी। लेकिन आज के दिन दोस्तों यहाँ पर शादी करना जरूरी है। पिछले 20 सालों में यहाँ पर सिटीजनशिप के रूल्स थोड़े सख्त हुए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फ्रॉड भी किया था। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको शादी करने के बाद कम से कम 5 साल का इंतजार करना पड़ सकता है और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर बड़ी ही आसानी से सिटीजनशिप को हासिल कर लोगे। नंबर 8 पर एक और यूरोपियन कंट्री है, ये है दोस्तों स्पेन। स्पेन का रुतबा पूरी दुनिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से सबसे शांत कंट्री के हिसाब से और सबसे कमाल के एनवायरनमेंट के हिसाब से पूरे यूरोप में जाना जाता है। ज्यादातर अभी तक दोस्तों इस लिस्ट में यूरोपियन कंट्रीज ही देखने को मिली है क्योंकि यहाँ के कल्चर के अनुसार लव को ही सबसे ऊपर माना गया और यहाँ के लोगों का भी यही मानना है कि अगर दो इंसान आपस में प्यार करते हैं तो उनको कभी अलग करना ही नहीं चाहिए। इसीलिए दोस्तों प्यार अगर आपको स्पेनिश की किसी लड़की के साथ हो जाए तब आपको बेनिफिट ये भी होगा कि आप वहाँ की सिटीजनशिप को भी हासिल कर लोगे। अगर आप स्पेन में किसी भी लड़की के साथ शादी करते हैं और लगातार 1 साल तक इनकम टैक्स को फिल करते हैं तो दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएंगे सिटीजनशिप को अप्लाई करने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपको 3 से 4 साल के अंदर तो पक्के तौर पर सिटीजनशिप मिलकर ही रहेगी स्पेन में। सबसे खास बात तो ये है कि इसके लिए आपको स्पेनिश भाषा सीखने की भी यार जरूरत नहीं है। नंबर 7 की बात करें तो नाम आता है मैक्सिको का। आखिरकार दोस्तों हमारी लिस्ट में एक नॉर्थ अमेरिका की कंट्री आई है। यूएसए की बिल्कुल पड़ोस में रहने वाली दोस्तों ये कंट्री भी अपने सिटीजनशिप के लिए काफी ज्यादा फेमस है, स्पेशली शादी के बाद। यहाँ के लॉ के अनुसार अगर कपल्स शादी के बाद 2 साल तक लगातार एक साथ रहते हैं तो वो एलिजिबल हो जाएंगे मैक्सिको की सिटीजनशिप को हासिल करने के लिए। ब्राजील में शादी करते दोस्तों बिल्कुल दूसरी कंट्रीज की तरह ही आप अपनी वाइफ के साथ वहाँ जितना समय रहना चाहे रह सकते हो और आपको वहाँ से कभी कोई निकाल नहीं पाएगा। यानी शादी के बाद पीआर का तो दोस्तों इशू ही नहीं रहता। सारी जो प्रॉब्लम है वो है दोस्तों सिटीजनशिप की। लेकिन ब्राजील में सिटीजनशिप भी बहुत आसानी से मिलेगी। यहाँ का कमाल लॉ तो ये है कि यहाँ पर शादी करने के बाद आपको सिर्फ 1 साल के अंदर तकरीबन 8 से 10 मंथ के अंदर ही दोस्तों सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। ये कमाल की बात है ब्राजील की। यानी दोस्तों यहाँ पर तो आपको ज्यादा इंतजार भी यार करना नहीं पड़ेगा। नंबर 5 नाम आता है दोस्तों यूक्रेन का। प्यार के मामले में दोस्तों यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है और उनका कहना है कि प्यार करने वाले कपल्स को साथ में ही रहना चाहिए, चाहे किसी और कंट्री में या फिर हमारी कंट्री में। यहाँ के लॉ के अनुसार अगर कपल्स लगातार 2 साल तक एक साथ रहते हैं
तो वहां पर आप सिटीजनशिप को पाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको बड़ी ही आसानी से यूक्रेन की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ का पासपोर्ट पूरे वर्ल्ड में यार बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है। नंबर 4 नाम आता है दोस्तों बेलाइस का। बेलाइस जो कि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ये पड़ेगी दोस्तों आपको लोकेशन इसकी नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका में कैरेबियन कोस्ट पर। सेंट्रल अमेरिका में बसी हुई एक बेहद ही ज्यादा छोटी सी कंट्री है। दूसरे किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में दोस्तों अगर आपको बेलाइस की सिटीजनशिप चाहिए तो कम से कम 5 साल का समय लगेगा, लेकिन अगर आप यहाँ की किसी पक्की लड़की के साथ शादी करोगे तो यार आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी सिर्फ 6 से 8 महीने के अंदर, और पैसा तो आपका कोई खर्च ही नहीं होगा। और साथ में बेलाइस की लड़कियों को दोस्तों बेहद ही ज्यादा कमाल की फिगर वाली माना जाता है। यानी यहाँ पर शादी करने के दोस्तों आपको बहुत ही बड़े बड़े बेनिफिट होने वाले हैं। लेकिन हाँ, प्यार आपकी शादी में होना ही चाहिए, क्योंकि प्यार के बिना यार आप कहीं भी रहे मजा नहीं आता। नंबर 3 पर दोस्तों नाम आता है कोलंबिया का। साउथ अमेरिका की दोस्तों ये कंट्री अपने म्यूजिक के लिए और कमाल की खूबसूरत लड़कियों की फिगर के लिए मशहूर और फेमस सिंगर दोस्तों शकीरा भी यहीं की है। इस देश की दोस्तों सिटीजनशिप हासिल करना यार बिल्कुल आसान नहीं है, और यहाँ पर आपको सिटीजनशिप के लिए 10 से 15 साल का इंतजार भी करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी कोलंबियन लड़की के साथ प्यार करके उससे शादी करने के बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी सिर्फ 2 साल के अंदर। और ऐसा भी नहीं है कि कोलंबिया की लड़कियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ की लड़कियों को दोस्तों पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा ईमानदार और बहुत ही ज्यादा लॉयल माना जाता है। तो कोलंबियन लड़की से शादी करके आपको काफी सारे बेनिफिट होंगे। नंबर 2 पर दोस्तों नाम आता है जर्मनी का। यूरोप के दिल की धड़कन और इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला देश आखिरकार हमारी लिस्ट में पहुंच चुका है। और मैं जानता हूं दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को इसी कंट्री का यार इंतजार था। जर्मनी की गिनती अक्सर पूरी दुनिया के उन देशों में की जाती है जिसके इमिग्रेशन लॉ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और इंडियंस को तो दोस्तों जल्दी ये वीजा भी इशू नहीं करते। इसलिए बहुत सारे इंडियंस शेंगन वीजा लेने के लिए माल्टा जैसी कंट्रीज में इमिग्रेशन में अप्लाई करते हैं। हालांकि शादी के बाद दोस्तों आपको यहाँ सिटीजनशिप के लिए एलिजिबिलिटी तो मिल जाएगी 3 साल के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी और मुश्किल तो आपके लिए ये है कि यहाँ पर आपको जर्मन भाषा थोड़ी तो सीखनी ही पड़ेगी। यानी दोस्तों बाकी की यूरोपियन कंट्रीज के तरह यहाँ रूल्स इतने आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जर्मन के रूल ना थोड़े सख्त तो जरूर हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपका प्यार सच्चा है तो शादी करने के बाद आप बड़ी आसानी से जर्मनी इतनी तो सीख ही लोगे कि सिटीजनशिप मिल पाए। नंबर 1 पर नाम आता है दोस्तों नेदरलैंड्स का। सेंट्रल यूरोप की दोस्तों ये बेहद ही खूबसूरत कंट्री, जिसे एक समय पर हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था। बहुत सारे लोगों का आज भी ड्रीम है इस कंट्री की सिटीजनशिप को हासिल करने का। और दोस्तों ये इतना भी यार मुश्किल नहीं है। अगर आप नेदरलैंड की किसी सिटीजन के साथ शादी करने के बाद लगातार 3 साल उसके साथ रहोगे तो आपको बड़ी ही आसानी से ऑटोमेटिकली यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। सबसे कमाल बात तो यहाँ की ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ चाहे किसी और कंट्री में रहे या फिर नेदरलैंड्स में, लेकिन अगर आप 3 साल एक साथ रहे, आपको बस ये प्रूफ करना है कि 3 साल आप एक साथ रहे थे, इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली यहाँ की सिटीजनशिप इशू हो जाएगी। तो आप यार मुझे बताइए कि आप कौन सी कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहोगे। लेकिन सिर्फ सिटीजनशिप के लिए शादी करना वैसे बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। शादी के लिए प्यार तो साथ में होना ही चाहिए। आपकी दोस्तों इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट में यार जरूर